बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में सूडो कोड, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाना सीख लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, तो मैं बता दूं, अभी फ़िलहाल हम उनका डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनसे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेस क्या होता है। मतलब पहले हम प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और उसके बाद ही प्रोग्राम बनता है। तो बच्चों, आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है स्क्रैच। बच्चों, स्क्रैच एक वेबसाइट है जहां आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ हम कोडिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोडिंग करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। हम सब बिगिनर्स हैं और बिगिनर्स के लिए कोडिंग के वर्ड्स, रूल्स और सिंटैक्स थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए स्क्रैच में हम उन्हीं रूल्स को इजी तरीके से समझते हैं। ब्लॉक्स को अरेंज करके हम कोडिंग का लॉजिक समझ लेते हैं कि कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करता है। यानी स्क्रैच एक प्रैक्टिस ग्राउंड है जहां हम कोडिंग की सोच डेवलप करते हैं, जिससे बाद में रियल कोडिंग लैंग्वेज सीखने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि स्क्रैच का यूज कैसे करना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ोन पे भी स्क्रैच को यूज़ कर सकते हैं। बस फ़ोन पर स्क्रैच को यूज़ करने के लिए थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ स्क्रैच को समझेंगे कि स्क्रैच में क्या क्या किया जा सकता है और स्क्रैच क्या होता है। और बच्चों, चाहे फ़ोन हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, स्क्रैच के इंटरफेस में कोई चेंज नहीं होता है, सब कुछ सेम ही होता है। तो इसलिए चलो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्क्रैच को समझ लेते हैं। तो चलो आते हैं अपने स्क्रीन पर। जो ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन, और हमें सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर पहले ही इंटरनेट कनेक्ट कर चुकी हूँ। तो अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे SCRATCH स्क्रैच और एंटर कर देंगे। तो देखो, ये जो पहला ऑप्शन आया है, हमें इसी पर क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और देखो, स्क्रैच का वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले स्क्रैच को ज्वाइन करना होगा और उसके लिए हम यहाँ ज्वाइन स्क्रैच पर क्लिक करेंगे। अब बच्चों, हमें यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट करने को बोल रहा है। तो यूज़र नेम के लिए आप कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर और लेटर को यूज़ कर ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड में भी आपको कुछ नंबर्स और कुछ लेटर्स को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर भी कुछ नंबर्स और लेटर्स को यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हमें इसी पासवर्ड को फिर से लिखना है। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिख लिया और पासवर्ड भी बना लिया। अब हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी कंट्री को चूज़ करना है। तो हम यहाँ क्लिक करके अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से
इंडिया को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब हमें फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आप अपना मंथ और ईयर डाल दें और नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर हमें अपना जेंडर डालना है, तो मैं अपना जेंडर चूज़ करके नेक्स्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस डालना है, तो आप अपने पेरेंट्स का ईमेल एड्रेस डाल दें। तो बच्चों, हमने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब हम यहाँ क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे और ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी गाइडलाइंस को नहीं पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ से बैक करूँगी। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। तो देखो बच्चों, हमने क्रिएट पर क्लिक किया तो ये स्क्रैच का इंटरफेस ओपन हो गया। अब हमें इस इंटरफेस को समझना है। तो बच्चों, ये जो वाइट एरिया है इसे हम स्टेज कहते हैं। आप जितना भी एनिमेशन के लिए कोडिंग करोगे या फिर गेम के लिए कोडिंग करोगे तो वो सब कुछ हमें यहीं पर शो करेगा और इसे स्प्राइट कहते हैं। यहाँ पर पहले से ही कैट को चूज़ किया गया है, लेकिन आप चाहें तो और भी कई तरीके के स्प्राइट को चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे चूज़ करने के लिए। तो आप यहाँ से कोई भी स्प्राइट को चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से एप्पल को चूज़ कर सकती हूँ। उसके अलावा मेरे पास और भी कई ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर एनिमल्स का, पीपल का, फैंटेसी का, डांस का, म्यूज़िक का, स्पोर्ट्स, फूड, फैशन और लेटर्स का। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इन सभी में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एप्पल को चूज़ कर रही हूँ, तो आप देखो हमारे पास यहाँ पर 2 स्प्राइट्स आ गए। और अगर आपको यहाँ पे किसी स्प्राइट को हटाना है तो आप उस स्प्राइट को सिलेक्ट करें। तो यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इससे डिलीट भी कर सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पर आपको पोजीशन शो कर रहा है। ये जो X और Y दिख रहा है ये पोजीशन शो कर रहा है। देखिए, अगर आप इसे ऊपर करते हैं तो यहाँ पर X और Y का वैल्यू चेंज हो जाता है। जब आप इसको इधर मूव करते हैं तो यहाँ पर भी X और Y का वैल्यू चेंज हो जाता है। यानी ये स्प्राइट जिस भी पोजीशन में होगा उसी पोजीशन को ये X और Y की वैल्यू शो कर रहा है। बच्चों, X की वैल्यू इस लाइन में होती है और Y की वैल्यू इस लाइन में होती है। अगला, आप चाहें तो इस स्प्राइट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस एप्पल का साइज़ बढ़ाना है तो मैं यहाँ साइज़ पे जाकर 150 कर दूँगी। तो ये देखिए इस एप्पल का साइज़ बड़ा हो गया। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसे राउंड करोगे तो देखिए एप्पल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और बच्चों, हम यहाँ पर इस एप्पल का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ बैकड्रॉप पर आना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो देखो ये मेरा बैकड्रॉप आ गया। अगर मुझे ये बैकड्रॉप पसंद नहीं है, मुझे दूसरा सिलेक्ट करना है, तो मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर किसी भी एक बैकड्रॉप को सिलेक्ट कर लूँगी। तो वो बैकड्रॉप हमारे स्प्राइट के पीछे आ जाएगा। अब बच्चों, इसे कोडिंग एरिया कहते हैं। आपको जितना भी कोडिंग करना है इसी एरिया में करना होगा। और ये हमारे प्रोग्रामिंग ब्लॉक है। यहीं से आप किसी भी ब्लॉक को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं।
जैसे मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो बच्चों जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मूव 10 स्टेप्स, यानी कि इस ब्लॉक का मतलब है कि मैं इस एप्पल को कह रही हूँ कि वो 10 स्टेप आगे बढ़े। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, अब देखो ये एप्पल आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ से हम इन ब्लॉक्स को यूज़ करके कोडिंग करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन सभी को हम धीरे धीरे सीखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हम कोई भी नए स्प्राइट को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसे हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट है साउंड, यहाँ से आपको कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। हम वापस कोड पे आ जाते हैं। अब बच्चों जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बना लेंगे तो उसे सेव करना ज़रूरी होगा, तो उसके लिए आप यहाँ सेव नाउ पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन जब आप सेव नाउ पर क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट स्क्रैच में ही सेव होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट कंप्यूटर में सेव हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर आकर सेव टू योर कंप्यूटर करना होगा। बच्चों यहाँ से हम टाइटल को चेंज कर सकते हैं। टाइटल यानी हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, और अगर आपको अपना प्रोजेक्ट देखना हो, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है, तो आप यहाँ पर सी प्रोजेक्ट पेज पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए ये जो कोडिंग एरिया है ये बड़ा हो गया और स्पेस छोटा हो गया। जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दोनों लगभग बराबर हो जाता है, और यहाँ पर क्लिक करके हम अपने एनिमेशन या गेम को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। और जब हमें वापस जाना होगा तो हम यहीं पर क्लिक करेंगे। बच्चों यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग स्टार्ट के लिए यूज़ होता है और रेड बटन स्टॉप के लिए यूज़ होता है। तो बच्चों ये रहा हमारे स्क्रैच का इंटरफेस। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप स्क्रैच के सभी ऑप्शंस का नोट्स बना लें और उसका रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।